गांव का नाम था लक्ष्मणपुर। शांत हरियाली से भरा, जैसे प्रकृति ने इसे प्यार से तराशा हो। वहां एक पुराना मगर बहुत ही मशहूर ढाबा था, राजमहल ढाबा। इस ढाबे में हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे, लेकिन वहां खाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ अमीर लोग ही वहां जाते थे। गरीबों के लिए तो जैसे उसके दरवाजे बंद ही हो। उसी गांव में रहते थे किशन, उसकी पत्नी शांति और उनकी छोटी बेटी मीरा रहते थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। किशन रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और किसी तरह घर का खर्च चलता। एक दिन मीरा अपनी सहेली रानी के घर खेलने गई। रानी खुशी से बोली, मीरा, तुम्हें पता है आज हम राजमहल ढाबा में खाना खाने जा रहे हैं। सच में? तुम सच में वहाँ जा रही हो? हाँ, और सुन, वहाँ तो सिर्फ एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। मीरा के मन में एक तूफान सा उठा। हम तो 100 रुपए में 4 दिन का खाना लाते हैं, वहाँ तो सिर्फ चाय ही इतने में रानी के पिता आ गए। चलो बेटा, देर हो रही है। पापा, क्या मीरा भी हमारे साथ चल सकती है? रानी के पिता का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, वो जगह सबके लिए नहीं होती। गरीब लोग वहाँ नहीं जाते, उसे घर भेजो। ये सुनकर मीरा का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे घर लौट आई। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी माँ को बताने लगी। चिंता मत कर बेटी, एक दिन हम भी वहाँ खाएंगे। नहीं माँ, हम वहाँ नहीं खाएंगे। हम उससे भी अच्छा अपना ढाबा खोलेंगे। और उसी क्षण उसके दिल में एक सपना जन्म ले चुका। अगले दिन सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। किशन हमेशा की तरह कंधे पर फावड़ा लिए खेत जाने को निकला ही था कि अचानक शांति दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सुनो जी, सुनो, मीरा उठ नहीं रही है। बहुत देर से बुला रही हूँ, चलो जल्दी। किशन का दिल धक से रह गया। वो फौरन अंदर भागा। मीरा बेटा उठो, देखो सूरज निकल आया है। पर मीरा एकदम शांत थी, आंखें बंद, जैसे किसी गहरी नींद में हो। देर ना करो, जल्दी बैलगाड़ी लाओ। दोनों मीरा को संभालते हुए बैलगाड़ी में लेटे और गांव के छोटे अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टर ने मीरा की जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, आप दोनों इस बच्ची के माता पिता हैं? हाँ डॉक्टर साहब, हमारी मीरा को क्या हुआ है? आपकी बेटी को कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। किशन के हाथ ढीले पड़ गए। शांति जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू झरने लगे। किशन ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर, कोई इलाज नहीं है क्या? कुछ तो होगा। अब इलाज संभव नहीं। आप अपनी बेटी को घर ले जाएं, उसके साथ समय बिताएं। किशन और शांति टूट चुके थे। वे मीरा को चुपचाप घर लाए। मीरा गहरी नींद में थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। किशन मीरा का एक सपना था, अपना ढाबा, जहाँ गरीब भी सम्मान से खाना खा सके। हाँ शांति, और मैं उसके सपने को मरने नहीं दूंगा। मीरा चाहे जितना भी समय हमारे साथ रहे, उसके सपने को मैं पूरा करके रहूंगा। और उसी क्षण मीरा का सपना अब उसके पिता के दिल में जलते दीपक की तरह हमेशा के लिए जल उठा। अगली सुबह सूरज हल्का सा आसमान में चढ़ा ही था कि किशन जल्दी उठ गया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक नई चमक। वो सीधे गांव के बड़े जमींदार सेठ हरिराम के हवेली की ओर चल पड़ा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। सेठ ने ऊपर से नीचे तक उसे ऐसे देखा मानो उसका कोई मूल्य ही ना हो। किस लिए पैसे चाहिए? पहले से ही कर्ज में दबे हो तुम। मैं गांव में एक ढाबा खोलना चाहता हूँ। मीरा यानी मेरी बेटी का आखिरी का सपना है। तू ढाबा? अरे गरीब लोग सपने नहीं देखते, उन्हें सिर्फ पेट भरने का हक है। जा, खेत में काम कर। किशन चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौट पड़ा। मन में दर्द था, पर हार नहीं। मीरा के लिए मुझे रास्ता खुद बनाना होगा। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने ठेले पर पड़ी, जिस पर लिखा था 10 रुपए में दाल चावल। किशन उस ठेले के पास गया। भाई एक प्लेट देना। ठेले वाले ने मुस्कुराकर गरम दाल और चावल की प्लेट उसके सामने रख दी। किशन ने धीरे धीरे खाया। स्वाद सरल था, लेकिन दिल भरने वाला। उसने पूछा, भाई तुम इतनी सस्ती प्लेट कैसे बेच लेते हो? मुनाफा होता है? थोड़ा ही सही, 3 से 4 रुपए बच जाते हैं। असल खुशी तो ये है कि गरीब आदमी पूरा पेट भर लेता है।
ये सुनते ही किशन की आंखों में चमक दौड़ गई। बस ऐसे ही करूँ मैं शुरुआत। वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने दोस्त मोहन के घर पहुंचा। मोहन, तुम्हारा पुराना ठेला है अभी? मोहन चकित हुआ। हाँ है, पर क्यों? मुझे चाहिए, मीरा का सपना पूरा करना है। मोहन ने बिना सवाल किए ठेला दे दिया। किशन ठेला लेकर घर लौटा। शांति चूल्हे के पास बैठी थी। शांति, मुझे एक रास्ता मिल गया। हम पहले ठेले से शुरुआत करेंगे। पर खाना कैसे सस्ता बनेगा? सरकार से जो राशन मिलता है उससे ज्यादा मात्रा में नियमित खरीदेंगे। दाल, चावल, रोटी, बस साधारण पर पेट भरने वाला खाना। और तुम कितने रुपए में बेचोगे एक प्लेट? बस 20 रुपए में, केवल 20 में पेट भर के खाना। शांति की आंखों में खुशी और गर्व चमक उठा। 20 रुपए में तो हर गरीब खा सकेगा और मीरा का सपना भी जिंदा रहेगा। हाँ, कल से हमारा ठेला लगेगा। यही होगा मीरा का पहला कदम। कल उनके जीवन का नया सूरज उगने वाला था। अगले दिन सुबह किशन ने ठेले को अच्छे से धोकर चमकाया। उसने दाल चढ़ाई, रोटियां सेकी और ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, 20 रुपए में भर पेट खाना। गांव के चौक में जब उसने ठेला लगाया, धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ बच्चों ने ठेले के पास से गुजरते हुए पूछा, काका, क्या सच में 20 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा? हाँ बेटा, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। उसी वक्त 2 थके हारे किसान पेड़ के नीचे बैठे थे। भाई आज भी वही कल वाली बासी सब्जी लाया हूँ, घर में कुछ नहीं था। चलो मैं थोड़े पैसे लाया हूँ, कहीं कुछ खा लेते हैं। नहीं भाई, तेरे पैसे मत खर्च कर, बासी ही खा लेंगे। तभी दोनों को पास से एक जोरदार आवाजें सुनाई दी। आओ आओ, 20 रुपए में पेट भर खाना खाओ। गरम गरम दाल, रोटी और चावल। आओ आओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये तो सस्ता लग रहा है, चलो देख के आते हैं। वे दोनों ठेले के पास पहुंचे। भाई क्या सच में 20 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा? हाँ भैया, 2 रोटी, दाल चावल और साथ में आम का अचार, सब बस 20 रुपए में। भाई जल्दी 2 प्लेट लगाओ, बहुत भूख लगी है। किशन ने गरम गरम दाल परोसी, नरम रोटियां रखी और प्लेटें सामने कर दी। दोनों किसान खाने लगे और बोले, वाह, इतना स्वाद और इतना सस्ता। भगवान तेरा भला करे भाई। भाई ये मेरा नहीं, मेरी बेटी मीरा का सपना है। वो चाहती थी कि गरीबों को भी अच्छा खाना मिले। भगवान उस बिटिया को लंबी उम्र दे। इतने में ठेले के पास एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था। वो बोला, बेटा तो बहुत पुण्य का काम कर रहा है। जो दूसरों का पेट भरता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। धन्यवाद बाबा, ये मेरी बिटिया का सपना था, अब वही मेरा जीवन बन गया है। तेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। किशन चौंक गया। आपको मीरा के बारे में कैसे पता बाबा? जिसका मन सच्चा हो उसकी बात भगवान तक पहुंचती है बेटा। ये कहकर वे धीरे धीरे वहाँ से चले गए। किशन देर तक सोचता रहा। उन्हें कैसे पता चला कि मीरा बीमार है? शाम तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रही। कोई किसान धन्यवाद कहता, कोई मजदूर मुस्कुराता। हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी मिलती थी। रात को जब किशन घर लौटा, शांति दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो पूरे गांव में तुम्हारे ठेले की चर्चा है। सब कहते हैं अब कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ शांति, अब मीरा का सपना सच हो गया। अगले दिन सुबह किशन हमेशा की तरह अपने ठेले को तैयार कर रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त हरिया दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, अरे किशन जल्दी चल, गांव में एक मेडिकल कैंप लगा है जहां कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। किशन ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? लेकिन यार, गांव के डॉक्टर ने तो कहा था कि अब मीरा का इलाज मुमकिन नहीं है। वो डॉक्टर तो गांव का है, पर इस कैंप में जो डॉक्टर आई हैं वो विदेश से आई हैं। एक बार कोशिश तो कर ले भाई, क्या पता चमत्कार हो जाए। किशन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमक उठी। उसने बिना वक्त गवाए कहा, चल हरिया, अभी चलते हैं। सुनो शांति, जल्दी तैयार हो जाओ, मीरा को लेकर चलना है। बाहर से बड़ी डॉक्टर आई हैं। पर किशन, डॉक्टर ने तो कहा था अब कोई उम्मीद नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेरा नहीं। चलो आखिरी कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद किशन ने मीरा को बैलगाड़ी में लिटाया और कैंप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। डॉक्टर मैडम ने मुस्कुराकर मीरा की जांच की। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और बोली, कौन है मीरा के माता पिता? डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ हमारी बच्ची को? आपकी बेटी को कैंसर नहीं है। किशन और शांति एक दूसरे को देखने लगे।
क्या कहा आपने? उसे बस एक छोटी सी बीमारी है, मैंने दवाई लिख दी है। सही समय पर दवा दो, वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किशन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहिबा, आपने हमें एक नई जिंदगी दे दी। वो मीरा को लेकर घर लौटे। शांति खुशी से बोली, सुनो जी, देखो ना, भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मीरा को अब होश आ गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा क्या हुआ था मुझे? अब सब ठीक है बेटा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या है पापा? कल सुबह देख लेना। अब दवा खाओ और आराम करो। अगली सुबह जैसे ही मीरा जागी, उसने कहा, पापा मेरा सरप्राइज कहाँ है? चलो बाहर दिखाता हूँ। मीरा जब बाहर आई तो सामने चमकता हुआ ठेला खड़ा था। उस पर लिखा था 20 रुपए में भर पेट खाना। मीरा की आंखें चमक उठी। वो खुशी से चिल्लाई, पापा आपने मेरा सपना सच कर दिया। हाँ बेटा, अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। पापा अब मैं भी आपके साथ ठेले पर चलूंगी, मैं भी सबको खाना परोसूंगी। इस तरह मीरा का सपना सच हुआ और वही सपना पूरे गांव की उम्मीद बन गया। That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.